तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसमें नापसंद वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो आज इस मूवी को हम कर रहे हैं एक्सप्लेन। इसका नाम है मॉम्स फ्रेंड, मम्मा की दोस्त। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे ये लड़का बैग लिए हुए अपनी मॉम के साथ दिखाई देता है और इस लड़के का नाम होता है चुन्ना। चुन्ना की माँ उसको अपने दोस्त के घर पर ला रही होती है। चुन्ना का एडमिशन इसी सिटी में हो गया है और इसीलिए वो अब अपनी मम्मी के दोस्त के साथ ही रहेगा। दरअसल बात यह है कि चुन्ना की फैमिली के साथ प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लॉस हो गया था और इसकी फैमिली के एल लग चुके थे। तो इसीलिए चुन्ना की माँ चाहती है कि वो अपनी दोस्त के घर पे रहे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। जाहिर सी बात है, अगर मैंने ये मूवी एक्सप्लेन की है तो इसमें पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत कुछ होगा जो आगे जाके आपको पता चलेगा। तो अब चुन्ना की माँ बेल बजाती है और गेट खुलता है। चुन्ना की नज़र गेट खोलने वाली आंटी पर जाती है और उस आंटी को देखने के बाद चुन्ना के अंदर करंट दौड़ने लगता है। तो यही होती है चुन्ना की मम्मी की दोस्त और इनका नाम होता है मुन्नी। चुन्ना सबसे पहले मुन्नी आंटी को देखता है और इसके बाद फिर मुन्नी आंटी के देखता है। मुन्नी आंटी की फिटनेस का राज होता है योगा और इसीलिए चुन्ना की मम्मी और मुन्नी आंटी में काफ़ी फर्क होता है। अब मुन्नी आंटी चुन्ना के लिए केला छील रही होती है पर चुन्ना उस केले को अलग ही समझ कर देखता है। अब चुन्ना की माँ उससे कहती है कि बेटा आप ठीक से पढ़ना और आंटी को ज़्यादा तंग मत करना। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि चुन्ना आंटी को परेशान ही नहीं कुछ और ही करना चाहता है और चुन्ना अपना काम शुरू कर देता है। वो मुन्नी आंटी के हिलते हुए मटके देखने लगता है और इस वजह से वो वहाँ पर गिर जाता है। तब मुन्नी आंटी इसको कहती है कि बेटा देख के चलो। तब चुन्ना मन में कहता है देख कर चल रहा था जब ये तो गिर गया। अब अगले दिन चुन्ना अपने कॉलेज जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त जिसका नाम होता है कंबल उससे पूछता है कि तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, तेरी बूढ़ी आंटी तुझे डांटती तो नहीं है। चुन्ना उसे कहता है कि बेटा आंटी इतनी खूबसूरत है ना, तू देखेगा तो तेरा पानी निकल जाएगा। तो कंबल उससे कहता है तो फिर देरी किस बात की, तो जल्दी से उनके साथ टपाटप कर दे। तब चुन्ना उससे कहता है कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, ऐसे काम नहीं करता। लेकिन हम तो जानते हैं कि चुन्ना आंटी के चक्करों में पहले ही पड़ चुका था। अब चुन्ना वापस घर आता है कि आंटी हॉट से कपड़े पहन के योगा कर रही होती है और मुन्नी आंटी को इन कपड़ों में देखकर चुन्ना के दो जगहों पर पानी आ जाता है, एक तो उसके मुंह पर और दूसरा आप खुद समझ जाएं। अब चुन्ना अपने कमरे में जाने लगता है और मुन्नी आंटी नहाने चली जाती है। तभी चुन्ना बाथरूम के साथ अपना कान लगा लेता है और आंटी को नहाते हुए महसूस करता है और चुन्ना का मुन्ना हरकत में आ जाता है। अब चुन्ना रात में सोते समय इमेजिन करने लगता है कि आंटी उसके ऊपर बैठ के योगा कर रही है और ऐसे इमेजिन करते हुए चुन्ना का मुन्ना उल्टी कर देता है। अब अगले दिन कॉलेज में चुन्ना और कंबल लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं। चुन्ना हमारा थोड़ा शाय टाइप का होता है पर कंबल नहायत ही कमीना। तभी वहीं पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है चंबेली और दोनों को चंबेली काफ़ी पसंद आती है। अब कंबल हमारे चुन्ना से पूछता है आंटी के साथ टपाटप किया है क्या। तब चुन्ना उसको कहता है कि मेरी सोच ऐसी नहीं है। तब कंबल उसे एक पोइट्री सुनाता है। चुन्ना कब तक बना रहेगा फकीर, खड़ी कर अपनी मोमबत्ती और मिटा दे आंटी की लकीर। पर चुन्ना कंबल की पोइट्री पर इतना ध्यान नहीं देता और वापस घर चला जाता है। अब रात को चुन्ना को भूख लगती है और चुन्ना कमरे से नीचे आता है और तभी उसको ताली बजने की आवाज आती है। ना सोचता है आंटी इतनी रात को ताली क्यों बजा रही है। ही वो आंटी को देखने जाता है। वो क्या देखता है, आंटी यहाँ पर ताली नहीं खुद की बजवा रही थी, उन्हीं के यहाँ पर दबा के टपाटप चल रहा था। अब चुन्ना बेचारा तो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए चुन्ना वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब अगले दिन मुन्नी आंटी घर की सफाई कर रही होती है और तभी वहाँ से चुन्ना उतर रहा होता है और वो जैसे ही नीचे आता है मुन्नी आंटी और चुन्ना के मुन्ना का आमना सामना हो जाता है और हमारा चुन्ना वहाँ से शर्मा के चला जाता है। अब हमारा चुन्ना थोड़ा बहुत शर्माता जरूर था पर उसने मन ही मन में आंटी के साथ बहुत कुछ कर लिया था। ये मुन्नी आंटी भी कम नहीं थी, वैसे कपड़े पहन के उसके सामने घूमती हैं तो देख के चुन्ना का मुन्ना कंट्रोल खो देता था। अब एक दिन आंटी चुन्ना से कहती हैं थोड़ा काम से जा रही हूँ, बोलकर आंटी सैंडल पहनने लगती हैं और चुन्ना झुककर आंटी के चौन से आम देख रहा होता है। चुन्ना सोचता है कि आंटी कहाँ पर जा रही है, जरा पता तो लगाएं। अब चुन्ना आंटी का पीछा करता है। पीछा करते करते एक मॉल में पहुंच जाता है। देखता है आंटी उसी लड़के से बात कर रही है इसके साथ आंटी ने घर में टपाटप किया था। दरअसल ये लड़का आंटी का बॉयफ्रेंड होता है और इस मॉल का मैनेजर होता है। अब ये मैनेजर आंटी को चेंजिंग रूम में ले जाता है। वहाँ ये दोनों साइलेंट मोड पर टपाटप करते हैं। चुन्ना कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है
यहाँ पर आवाज तो नहीं आती, पर चुन्ना हमारा समझ जाता है साइलेंट मोड पर टपाटप चल रहा है। आंटी मैनेजर के साथ बाहर टैक्सी का इंतजार करती है और वो चुन्ना को मॉल से निकलते हुए देख लेती है। उसको थोड़ा बहुत शक होता है, नहीं चुन्ना ने मुझे देख तो नहीं लिया। अब अगले दिन चुन्ना बाथरूम में जाता है, उसको मुन्नी आंटी की पैंटी दिखाई देती है। अरे चुन्ना के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो आंटी की कच्छी को उठा के सूंघने लगता है। अभी अचानक वहाँ पर आंटी आ जाती है। चुन्ना तुरंत वो कच्छी को अपने हाथ में छुपा लेता है। वो मुन्नी आंटी की कच्छी को देखकर उनको सचमुच का अमेजन कर लेता है। इसी वजह से चुन्ना का मुन्ना हरकत में आ चुका होता है। मुन्नी आंटी उसके मुन्ना को देखकर हंसकर वहाँ से चली जाती हैं। अब एक दिन चुन्ना देखता है कि आंटी ने ब्रा नहीं पहनी होती और उनकी टी शर्ट भी बहुत पतली है और वो उसको सही से देखने के लिए उनके ऊपर दूध फेंक देता है। उसको सब कुछ क्लियर दिखने लगता है, दूध के ऊपर दूध, और आंटी अब कपड़े बदलने चली जाती है और हमारा चुन्ना भी पीछे पीछे पहुंच जाता है और आंटी को कपड़े बदलते हुए छुप के देखता है कि इस बार आंटी ने ब्रा पहन ली है कि आंटी नहीं चाहती कि उन पर कोई दूध थूके। अब एक दिन आंटी चुन्ना के साथ घर का सामान लेने जाती है और बाहर निकल कर ये दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। चुन्ना नोटिस करता है कि तो बहुत अच्छे से आइसक्रीम को चूस रही है। चुन्ना को पता चलता है कि आंटी चूसने में बहुत बड़ी हेवी ड्राइवर है। चुन्ना आंटी को इमेजिन करके बार बार अपने चिराग को रगड़ रहा होता है। अब अगले ही सीन में चुन्ना और आंटी मूवी देख रहे होते हैं। चुन्ना के कान में दर्द होता है और आंटी उसको कहती है मेल होगी, लाओ मैं देख लेती हूँ तुम्हारे कान को। आंटी उसको अपनी गोदी में लिटा देती हैं और हमारा चुन्ना उनको फील करने लगता है। बाद हमेशा की तरह चुन्ना का मुन्ना हरकत में आ जाता है और वो उसके ऊपर अपना हाथ रख के उसको छुपा लेता है और वहाँ से उठ जाता है। अगले दिन चुन्ना और कंबल कुछ लड़कियों के साथ बियर पार्टी में जा रहे होते हैं। लड़कियों में से एक चंबेली भी होती है, उसको चुन्ना पसंद करता है। ये लोग पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं पर कंबल को चढ़ जाती है। इसके बाद चुन्ना उसको टैक्सी में बिठाकर घर भेज देता है। चंबेली चुन्ना से पूछती है तुम क्यों नहीं गए टैक्सी में। चुन्ना उसे कहता है कि तुम भी तो नहीं गई टैक्सी से घर। अब चंबेली उसको बताती है कि मेरा घर तो पास में ही है। लोग वहाँ से चलकर अपने घर जाने लगते हैं। बीच काफी अच्छी बातचीत होती है और कहीं न कहीं चंबेली भी चुन्ना को पसंद करने लगती है। चुन्ना जब घर पहुँचता है तब फिर से वो तालियों की आवाज़ सुनता है और वो फिर से लाइव शो देखने चला जाता है। पर वापस लौटते समय आंटी उसको नोटिस कर लेती है। हमारा चुन्ना आंटी से काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर वो आंटी से बात भी नहीं करता और बिना नाश्ता किए वहाँ से चला जाता है। भी ये बात नोटिस करती है। अब चुन्ना जब कॉलेज जाता है वहाँ वो चंबेली से मिलता है और चंबेली को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करता है, पर चंबेली की लेस खुल जाती है। चुन्ना बड़े प्यार से उसकी लेस बांधता है। तब चंबेली मन ही मन सोचती है कि हमेशा इसी का पकड़ूंगी हाथ। एक दिन चुन्ना लैपटॉप में हट्टो बच्चों मूवीज देख रहा होता है। वहाँ जोर जोर से अपने चिराग को रगड़ रहा होता है। तभी वहाँ 2 बार आवाज आती है, ठक ठक। हमारा चुन्ना हेडफोन लगाए होता है, को कुछ भी सुनाई नहीं देता। डोर खुलता है पर मुन्नी आंटी होती है। वो देखती है कि चुन्ना अपने मुन्ना के साथ खेल रहा है। हमारा चुन्ना जैसे ही पलटता है डर के उसकी हलक में आ जाती है। इसे कहता है कि आपको पता नहीं है किसी कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। तब आंटी सी कहती है कि बेटा मैंने नॉक किया था पर तुम किसी और चीजों की आवाजें सुन रहे थे, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई। यही बात चुन्ना कंबल को बता देता है। उससे कहता है छोड़ यार, तुमने सारी मेरी इज्जत डुबा दी, इतना अच्छा मौका था। अब चुन्ना रात में अपने कपड़े बदल रहा होता है। तभी वहाँ पर मुन्नी आंटी आ जाती हैं। चुन्ना के सामने अपने कपड़े उतार देती हैं। हमारे चुन्ना को चुगो और अपने आप को बिल्ली समझकर उसके ऊपर झपट जाती हैं। चुन्ना पहले तो घबरा जाता है और आंटी भी फुल मूड में होती है कि आज इसका भला करके ही छोड़ूंगी। पहले तो चुन्ना आंटी को रोकता है पर आंटी जब चुन्ना के मुन्ना की तरफ बढ़ती हैं वहाँ पर मामला ढीला और मुन्ना टाइट होने लगता है। चुन्ना भी कहता है कि जब आंटी नहीं रुक रही तो मैं क्यों रुकूं। चुन्ना भी फॉर्म में आ जाता है और दबा के टपाटप करके तालियां बजाता है। चुन्ना ने ये पहली बार किया था, उसको आंटी से प्यार हो जाता है। अगले दिन आंटी से चिपकने लगता है। उससे कहती है कि और भी बहुत सारे काम है, दूर हटो, चुप करके कॉलेज जाओ। चुन्ना कॉलेज से लौटते हुए मुन्नी आंटी के लिए गिफ्ट लेकर आता है। अब जब हमारा चुन्ना घर पहुंचता है तो उसको फिर से ताली की आवाज आती है और वो फिर से लाइव शो देखने पहुंच जाता है। हमारे चुन्ने का चुन्ना सा दिल टूट जाता है। लग रहा था आंटी बहुत प्यारी है, तो यहाँ मैनेजर के ऊपर सवारी कर रही थी। हमारा बेचारा चुन्ना वहाँ से चुपचाप चला जाता है और जब चुन्ना लाइव शो देख रहा था तो आंटी उसको नोटिस कर लेती हैं। हमारा चुन्ना डिसाइड करता है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अब आंटी चुन्ना के पास आती हैं, कहती हैं क्या हुआ। तब चुन्ना कहता है क्या हुआ, तुम्हें देखकर अंदर लग गई आग, मेरे फेफड़ों से निकल गया धुआं और तुम कहती हो क्या हुआ। अब
आपकी वजह से मुझे और मेरे मुन्ना को काफी दुख पहुंचा है। आप ये नहीं समझोगी कि आप एक नंबर की दौड़ने वाली डी हो। सुनने के बाद आंटी खिंचा के चुन्ना को एक रैप्टा देती है। चुन्ना वहाँ से गुस्से में कंबल के घर चला जाता है और अब उसी के साथ रहने लगता है। अब आंटी यहाँ पर रो रही होती है। किस लिए? उसके प्लेन के लिए। मुन्नी आंटी चुन्ना के साथ जानबूझकर बूम बूम करती है। चुन्ना ने आंटी को उस मैनेजर के साथ देख लिया था, इसलिए जानबूझकर आंटी ने चुन्ना के साथ टपाटप किया कि वो कभी अपना मुंह ना खोले। ये आंटी के खुशी के आंसू होते हैं कि मन ही मन में कहती है कि मैं कितनी ज्यादा स्मार्ट हूँ। ना सोचता है कि आंटी तो एक नंबर की दौड़ने वाली डी निकली। उसके बारे में सोचने से अच्छा है मैं चमेली पर ध्यान दूं। चुन्ना और चमेली एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। एक दिन चमेली चुन्ना के पास आने वाली होती है चुन्ना के साथ खून खराबा करने। ये दोनों उस दिन जम के टपाटप करते हैं। फिर बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और चमेली दोनों को समझ में आ जाता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। आएंगे साथ में मचाएंगे धूम, मिल जाएगा तब करेंगे बूम बूम। यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। करके ज़रूर बताएं आपको मूवी कैसी लगी है और इसी तरह की दूसरी मूवी देखने के लिए राइट साइड वाली मूवी पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पे रोज़ नई नई मूवीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है।